अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ईम सुबहानी और आप देख रहे हैं ज़ईम सुबहानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा स्टेडियम में और मेरे साथ मौजूद हैं मून कंप्यूटर्स के ऑनर मून साहब। और इनसे जानते हैं कि अगर किसी भाई ने कंप्यूटर शॉप ओपन करनी हो तो कितना बजट चाहिए, किन किन फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मून साहब, क्या हाल चाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपको कितनी देर हो गई है इस कारोबार को करते हुए? मुझे तकरीबन इस काम को करते हुए 10 साल हो गए हैं। स्टेडियम से ही हमने इसको शुरू किया था और तकरीबन 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। 10 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए। आपके पास यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं या क्या क्या चीज़ें आपके पास हमारे पड़ी हुई हैं? पास आपको मोबाइल एक्सेसरीज़ सारी मिल जाएगी, कंपनी की और लोकल भी, और सीपीयू मिल जाएँगे, एलसीडीज़ मिल जाएँगी, लैपटॉप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो पीछे लैपटॉप भी हमारे डिस्प्ले में है, और कंप्यूटर एक्सेसरीज़ है, और भी इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जिसको हम डील कर रहे हैं। जी, ठीक है। आपने ये काम शुरू करने से पहले किसी के पास ट्रेनिंग ली थी या ये काम सीखा था या वैसे ही आपने शुरू कर दिया था? इसके लिए काम शुरू करने के लिए वैसे तो बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, मगर ये है कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि सीपीयू है, एलसीडी है, लैपटॉप है, इसकी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आप ये काम बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं, और बड़े नॉर्मल से बजट से शुरू कर सकते हैं इसको। जी, ठीक है। आज से 10 साल पहले आपने इस कारोबार को कितने पैसों से स्टार्ट किया था? आजकल की अगर बात करें तो आजकल तो इसका बजट काफ़ी ज़्यादा है। मगर आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो हमारा तब जो है वो 1 लाख से 50,000 से भी ये कारोबार शुरू हो जाता था। मगर मैंने इसको 2 ढाई लाख से शुरू किया था 2010 में। और अगर आप आज के दौर में करें तो 2 को आप देख लें, मल्टीप्लाई कर लें, कम से कम 10 लाख रुपया। मगर ये है कि इसको आप सेगमेंट वाइज़ भी शुरू कर सकते हैं। कोई एक आइटम जैसे मोबाइल एक्सेसरीज़ है, या एलसीडी है, या सीपीयू है। तो इस तरह आप इसको थोड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। जी, ठीक है। अगर हमारे व्यूअर्स ने जो कि कारोबार करना चाह रहे हैं, हुँ। उनको तमाम तर आइटम्स रखनी हो तब उसके ऊपर कितना उनको कॉस्ट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? और अगर उसको कोई ऐसी आप आइटम बता दें या कोई ऐसी चीज़ बता दें कि अगर वो सिर्फ़ वही भी रख दे, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहे, तो कौन-सी आइटम रख के वो कर सकता है? देखिए, आजकल माली बहरान है जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। तो हर बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपने कारोबार पे 20 लाख 30 लाख रुपया लगाए। तो इसमें हम व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को गाइड कर देते हैं कि अगर आपके पास 2 ढाई लाख रुपया भी है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो मार्केट में बैठने के लिए तो ख़ैर इतने पैसे थोड़े हैं, क्योंकि आपको शॉप लेनी पड़ेगी, उसका उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और किराए, रेंट, रेनोवेशन तो 2 ढाई लाख, तो वैसे तो 5 लाख रेनोवेशन पे लग जाएगा। मगर आप इसको एक नॉर्मल लोकेशन पे मार्केट से हट के 2 ढाई लाख में शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिक चीज़ है मोबाइल एक्सेसरीज़, जिस हर बंदे को ज़रूरत है। हर बंदा मोबाइल एक्सेसरी, डाटा केबल, हैंड फ्री खरीदता है। उसके बाद आप इसमें अगर कंप्यूटर में कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें आप नॉर्मल सीपीयू जो है वो 5 से 7,000 वाला जो है वो इसमें कुछ 5 पीसी रख के, 5 एलसीडीज़ रख के और 5-5 पीस करके तकरीबन आपका 2 लाख रुपए का जो बजट है वो आपका ये काम स्टार्ट करा देगा। इसमें आपको 50,000 की छोटी-मोटी एक्सेसरीज़ डालने, कीबोर्ड है, माउस, स्पीकर छोटे-मोटे। जी, ठीक है। आप जो परचेज़िंग करते हैं, ठीक है, वो आप का किस शहर से करते हैं और उसकी कोई मार्केट है वहाँ पे? सबसे जो मेन मशहूर आपको पता है कि लाहौर में ही परचेज़र सारे मतलब जितने भी लोकल दुकानदार, बड़े दुकानदार, जो हालाँकि जो होलसेलर हैं वो भी लाहौर से ही बाइंग करते हैं। तो हार रोड बेस्ट ऑप्शन है, हफीज़ सेंटर बेस्ट ऑप्शन है, और इसके अलावा भी इधर इर्द-गिर्द काफ़ी सारी मार्केट है, मगर जो सबसे जहाँ पे चीपेस्ट प्राइस में चीज़ें मिलती हैं वो हार रोड मैं आपको रिकमेंड करूँगा। कि आप अगर हार रोड पे जाते हैं तो आप 2 ढाई लाख में काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेंगे। छोटी-छोटी जो आपका कारोबार स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें आप पहले दिन से ही अर्निंग शुरू कर देंगे। जी, ठीक है। तो काइंडली मुझे ये बता दें कि मोबाइल एक्सेसरीज़ में कितना है और लैपटॉप्स वगैरह में कितना प्रॉफ़िट मार्जिन आ जाता है? मोबाइल एक्सेसरी में अगर तो आप किसी लोकल एरिया में बैठे हैं, गली मोहल्ले में बैठे हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि एक हैंड फ्री आती है ₹150 की, तो वो आपकी 300 की सेल हो जाती है। 50% प्रॉफ़िट है। तो इसी तरह आप अगर 50,000 की मोबाइल एक्सेसरीज़ खरीदते हैं, तो वो आपको उसमें कम से कम जो है वो
50% दे जाती है प्रॉफिट, 50% मोबाइल एक्सेसरी प्रॉफिट देती है, मगर इसमें काफ़ी सारे लॉसेस भी होते हैं कि जो 50% प्रॉफिट है उसमें से ही आपने अपने माल के पैसे पूरे करने हैं, जो उसमें कंप्लेन निकलनी है, जो डैमेज निकलना है, वो उसमें ही आपने मैनेज करना है और बाकी अपने सारी इसमें प्रॉफिट भी देखनी है। तो अगर लैपटॉप का आप 2 ढाई लाख से शुरू कर लें, तो लैपटॉप जो है वो आपके ज़्यादा से ढाई कोई 10 या 8 लैपटॉप मिल जाएँगे। उसमें से आपको बड़ी प्रॉफिट मिल जाएगी। अगर आप 20,000 का या 25,000 का लैपटॉप बेचते हैं, तो 2,000 ढाई हज़ार आपको एक जो लैपटॉप है वो प्रॉफिट दे देगा। जी, ठीक है। आपने आज से 10 साल पहले काम शुरू किया था और आपने वक़्त के साथ-साथ बहुत सारे तजुर्बा जो है वो हासिल किया। उसमें हर बंदे से कोई ना कोई गलती भी हो जाती है। कोई आपको ऐसी गलती याद है जो कि आपको लगा हो कि जो आप बताना चाहें कि व्यूअर्स को कि ये गलती ना करें? कारोबार में जो बहुत सारी गलतियाँ जो हमने की हैं, वो ये समझ लें 10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि कारोबार में आपके पास अगर आप ढाई लाख से काम शुरू कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ जो वो ये होती हैं बिज़नेसमैन के लिए कि वो जब आपका काम चल रहा है, तो आपकी सेविंग भी साथ होनी चाहिए। कि अगर आपका बिज़नेस स्लंप होता है, बिज़नेस स्लो होता है, आपके कोई ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि कारोबार की सेल अच्छी नहीं होती, तो आपको अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो वो आप बैकएंड के लिए आप स्टार्ट से ही कुछ ऐसी सेविंग करें कि आप अगर 1 साल काम करते हैं, तो 1 साल के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई, उसका कम से कम हाफ़ जो है, वो आपको इसका बचना चाहिए। और स्टार्ट में जो है, वो आप बिल्कुल भी कोई मुलाज़म या कोई बड़ी लाइटिंग-शाइटिंग ना करें इस काम क्योंकि जितने एक्सपेंस कम होंगे हमारा काम जो है वो बढ़ता जाएगा। जी, ठीक है। तो काइंडली मुझे ये बता दें कि आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें जो कि काम शुरू करना चाह रहे हैं उनको? जो बंदे नया काम करना चाह रहे हैं तो ये आईटी का दौर है आजकल। हर बंदा जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल की एक्सेसरीज़ और इसके बारे में जानना चाहता है और हर बंदा इसको खरीदना भी चाहता है, चाहे किसी के पास बजट है या नहीं है। तो जो नए बंदे कारोबार करने वाले हैं, मेरा उनसे ये मशवरा है कि आप इसको लो बजट से शुरू करें, सबसे लो बजट से। अगर आपके पास कोई शॉप है, अगर आप कहीं भी बैठना चाहते हैं, तो इसमें लो बजट कम से कम जितनी चीज़ों का आपको पता है, आप सिर्फ़ वही चीज़ें खरीदें और उसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएँ। जी, ठीक है। आप इस कारोबार को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं या सिर्फ़ शॉप खोल से भी कर सकते हैं? आजकल जो है वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आप इसको फ़ेसबुक पे लेके जा सकते हैं, इंस्टा पे जा सकते हैं, टिकटॉक पे जा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे आप अपनी छोटी-छोटी आइटम सारी सेल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल एक्सेसरीज़ है, लैपटॉप एक्सेसरीज़ है, सारा कुछ। तो ये एक आजकल तो हमारे जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन काम हो रहा है, तो आप इसको बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। जी, ठीक हो गया। मोहन साहब जो है ये ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफ़लाइन भी कर रहे हैं और काइंडली आप अपना एड्रेस लोगों को शेयर कर दें अगर कोई आना चाहे हमारा तो। जो शॉप का एड्रेस है वो स्टेडियम शॉपिंग सेंटर शॉप नंबर 100 है, मून कंप्यूटर जॉयलैंड के पास है हमारी शॉप। अगर कोई बंदा हमारे पास कोई चीज़ खरीदना चाहता है या कोई मशवरा करना चाहता है, कोई कोटेशन लेना चाहता है, तो बिल्कुल वो हमारी शॉप पे आ सकता है और बिल्कुल फ्री में हम उसको सारा जो गाइड करेंगे, उसके कोई पैसे नहीं होंगे और जो भी चीज़ चाहिए हमारे पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहन साहब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।